हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर हम आपके सामने आ गए हैं मैथ की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चा, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक बातें किया था, साथ में मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दिया था। वो जानकारी आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो आज की जो क्लास पूरा का पूरा होने वाली है बच्चा, वो पूरा का पूरा ग्राफ से रिलेटेड होने वाली है। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की दो विधियां होती हैं, एक होता है ग्राफी विधि और एक होता है हमारा बीजगणितीय विधि। तो अभी हम सिर्फ ग्राफी विधि की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आइए बच्चा, ये देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफ आपको खींचना है, या इसको ऐसे देख लीजिए आप, थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। कि ग्राफ खींचना है आपको। क्या खींचना है बच्चा? ग्राफ खींचना है। किसका ग्राफ खींचना है? आप कहेंगे सर रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना है। रैखिक समीकरण का ग्राफ किसका खींचना है बच्चा? रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना है। तो पहली बात तो ये होती है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं, लीनियर इक्वेशन होते हैं, उनके ग्राफ कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, जो रैखिक समीकरण होते हैं, लीनियर इक्वेशन होते हैं, उनके ग्राफ बच्चा सरल रेखीय होते हैं। स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखीय, सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन। ये पहला क्वेश्चन आपका है कि रैखिक समीकरण के, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या एक चर वाले रैखिक समीकरण हो, जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके ग्राफ हमेशा सरल रेखीय होंगे। और इनके ग्राफ सरल रेखीय होंगे, लेकिन इनके ग्राफ तीन प्रकार से बनेंगे आपको। कितने प्रकार से बनेंगे? तीन प्रकार से। क्यों, कैसे? देखो जरा, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा। जैसे हमने लिया है 2x + 3y = 2। आपको पता है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें दो समीकरण रहेगा। जैसे एक समीकरण ये हो गया है, एक समीकरण ये हो सकता है x - 3y = 4 है। ये जब बच्चा इनका हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना, जब भी इनका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो तीन टाइप का ग्राफ बनेगा। जब इनका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, अभी देखेंगे आगे क्लास में, जब ग्राफ खींचेंगे तो तीन लाइफ का ग्राफ बनेगा। पहला जो बनेगा वो बनेगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। दूसरा जो बनेगा बच्चा, वो बनेगा संपाती रेखा, संपाती रेखा, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट। तीसरा जो बनता है बच्चा, उसको बोलते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, पैरेलल। तीन टाइप का ग्राफ बनेगा। प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेदी का फिगर कैसे होता है, ध्यान से देख लो। प्रतिच्छेदी रेखा जो होती है एक दूसरे को ऐसे काटेगी। एक दूसरे को, जब एक रेखा दूसरी रेखा को ऐसे काटती है तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसी का मैं बना देता हूं, ये इसका यहां पे ऐसे ऐसे देख लो, यहां पे ये तीनों को मैं बारी बारी से बना देता हूं। इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चा प्रतिच्छेदी का, ऐसे बनेगा, क्रॉस की तरह। मल्टीप्लाई का साइन होता है, क्रॉस की तरह बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा। संपाती, समांतर का पहले समझते हैं। समांतर कैसे बनेगा? समांतर बनेगा बच्चा, एक रेखा ऐसे रहेगी, दूसरी रेखा ऐसे रहेगी। आपको पता है जब दो रेखाएं ऐसी होती है तो इनको हम बोलते हैं समांतर रेखा। संपाती क्या होती है? संपाती का मतलब होता है बच्चा, एक के ऊपर दूसरी पूरी लाइन ओवरलैप कर जाएगी, ढक देगी। मतलब एक रेखा रहेगी, उसी के ऊपर एक और रेखा आ जाएगी, पूरा का पूरा ढक देगी। जैसे जैसे समझिए, जैसे मैंने यहां पर एक रेखा ये खींचा है, अब दूसरा समीकरण से अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो ये वह जो ग्राफ बनेगा वह इसी लाइन को पूरा का पूरा ढक देगा। तो इसी को हम बोल देंगे संपाती रेखा। तो ये पहला वाला जो बनेगा बच्चा, ये बनेगा हमारा प्रतिच्छेदी का। दूसरा जो बन रहा है ये संपाती है। तीसरा जो बन रहा है ये बच्चा हमारा समांतर है। तीसरा जो बन रहा है हमारा समांतर है।
तो सब प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, समांतर रेखा, ये तीन रेखाएं हो गई हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के तीन ग्राफ बनेंगे, तीन प्रकार का ग्राफ। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अब ये ग्राफ कैसे बनेंगे, इन्हीं के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो बच्चा, यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि आप इसका ग्राफ खींचिए। अब इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, कैसे पता चलेगा? हम जब इसको बनाएंगे उसको देख के हम बताएंगे कि ये समांतर का है कि संपाती का है कि प्रतिच्छेदी का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर आपके सामने कभी ग्राफ बनाने का आ गया तो आपके सामने दो समीकरण रहेंगे, तो उसमें से पहले समीकरण आप कोई भी पहला समीकरण चूज कर लो। तो मान लेते हैं हमने समीकरण नंबर पहला ले लिया, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसको बच्चा समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट करिए, इसको नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड करिए। अब आप यहां से क्या इक्वेशन दिया गया है? 2x + 2y = 3 दिया गया है। 2x + 2y = 3 दिया गया है। यहां से आपको देखो ग्राफ बनाने के लिए बच्चा आपको निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। समझिए, जैसे मुझे कोई ग्राफ खींचना है तो मुझे निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम कितने निर्देशांक आपके पास होने चाहिए? जैसे एक निर्देशांक ये हो गया, एक निर्देशांक ये हो गया। जब इनको दोनों को हम मिला देंगे तो देखो यहां पर एक रेखा बन गई कि नहीं बन गई? समझ पा रहे हो? तो अगर आपको ग्राफ खींचना है तो कम से कम आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, 2x की वैल्यू होनी चाहिए और 2y की वैल्यू होनी चाहिए। कम से कम 2x की वैल्यू और 2y की वैल्यू, इसका मतलब कम से कम आपके पास दो निर्देशांक होने चाहिए। देखिए कैसे अभी आएगा और अच्छे से बेहतर समझ में, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आपने पहले ऐसे लिया, यहां पर किसी का भी वैल्यू निकाल लो, या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। देखो ये 2x + 3y 2x + 2y = 3 दिया है। यहां पर बच्चा या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या तो आप y की वैल्यू निकाल लो। तो आप यहां पर x की वैल्यू निकाल लीजिए, y को उधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x = 3 - 2y, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सब पहला स्टेप क्या करेंगे? समीकरण दिया रहेगा वहां पर या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या तो आप y की वैल्यू निकालिए। तो हम सोचे कि पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम अकेला करते हैं बच्चा। तो अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 - 2y और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। बस इतना सॉल्व कर लेना है, इतना सॉल्व कर लेना है। अब जो आगे की कहानी होगी पूरा का पूरा आपके दिमाग के ऊपर है। आगे की जो कहानी है बच्चा वो पूरा का पूरा माइंड के ऊपर है, पूरा का पूरा माइंड के ऊपर है। कैसे है देखिए, अब यहां पर आप एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए, ऐसा, ये देखो, ये इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट और ये 2 और 3 हो गया। ठीक है, आप ऊपर की तरफ x लिख दीजिए, नीचे की तरफ y लिख दीजिए, ऐसे लिख दिए हैं। अब समीकरण को देखिए, अब आप समीकरण देखकर ऐसा सोचिए कि ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें रखूं कि कोई वैल्यू मिल जाए। देखिए ध्यान से ये समझिए, आप यहां पर y की कुछ भी वैल्यू रखोगे, y की आप यहां कुछ भी वैल्यू रखोगे, इधर मैं लिख लेता हूं, जैसे ये दिया है x इक्वल, यहां है x इक्वल 3 - 2y और अपॉन में 2। अब ध्यान समझिए बच्चा, यहां पर अगर इसके जगह पे कुछ ऐसा इक्वेशन होता, x इक्वल 2 - 3y, ऐसा होता कुछ, तो अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना होता तो y की वैल्यू आप कुछ भी रखते। अगर मान लेते हैं y की वैल्यू आप जो मन करे, आपने 1 लग दिया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -1। x की वैल्यू कितना आ जाती बच्चा? -1 आ जाती। x की वैल्यू देखो -1 कब आई है? जब आपने y की जगह पे क्या रखा है? 1 रखा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1, और y की वैल्यू कितना आपने रखा है? 1 रखा है। ये पहला निर्देशांक आपको मिल जाता। x की वैल्यू कितनी आई है? -1 कब आई है? जब y की जगह पे आपने 1 रखा है। अब इसी की जगह बच्चा अगर आपने x की यहां पर वैल्यू आप 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? देखो y की जगह जैसे मैंने 1 रख के सॉल्व किया, कुछ आंसर आया। वैसे आप y की जगह पे 2 रख के सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आएगा, 3 रख के सॉल्व करोगे कुछ आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं,
लेकिन जब ऐसा रहेगा तब। लेकिन जब डिनोमिनेटर में नंबर आ जाएंगे, हर में कोई नंबर आ जाएंगे, तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जिससे सॉल्व करने पर एक पूर्ण संख्या मिले, मतलब पूरा का पूरा संख्या मिले। जैसे 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, 50 मिल जाए, 100 मिल जाए। ऐसा नहीं कि 5/3 मिले, फिर इसको ग्राफ पेपर में बनाना थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। तो आपको ऐसे नंबर चुनने हैं जिनको सॉल्व करने पर पूरा का पूरा एक पूर्ण संख्या मिले, हमको होल नंबर मिले। यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो बच्चा क्या रखें, देखो अगर यहां पर क्या 3 रख दिया जाए, 3 का वैल्यू अगर इसमें करेंगे 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y की जगह पे देखो, ध्यान से देखो, y की जगह बच्चा 3 माइनस 2 इंटू 3 रखते हैं और अपान में 2 करते हैं। इसको सॉल्व करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 है, 3 माइनस 3 दूनी 6 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आंसर आएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा -3/2। अब ये अपॉन में आ गया है, इसका मतलब 3 हम नहीं रख सकते हैं। आपको ऐसी वैल्यू रखना है जिसकी वजह से सॉल्व करने पर ये पूरा का पूरा कट जाए। ये जो आया 3/2 ना, यहाँ 3 ना आकर कुछ और नंबर है जिससे वो कट जाए। तो अब सोचो कौन सा नंबर रखा जाए। अगर यहां पर बच्चा देखो y की वैल्यू आप 6 रख देंगे, y की वैल्यू अगर आप 6 रखेंगे तो 3 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और अपान में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करना ना, 6 दूनी 12 नहीं आ जाएगा। अगर यहां पर आप -6 रखेंगे, अगर -6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 दूनी 12। आप ऐसा करिए, देखिए ध्यान से समझिए, ये 3 ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है, तो जो भी संख्या आएगी, जो भी, क्योंकि यहां 2 सम संख्या, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो विषम ही होगा। तो यहां पर आप ऐसा करिए, इस 3 की जगह पे, इस 3 को 3 ना करके आप इसकी जगह पे कोई सम संख्या ले लीजिए, मतलब 4 ले लीजिए। तो यहां पर वैल्यू बदल जाएगी बच्चा, ये ऐसे हो जाएगी। इस 3 को हटा दीजिए, यहां भी 3 हटाइए, यहां भी 3 हटाइए, जहां जहां 3 है वहां वहां 4 कर लीजिए आप। यहां 4 कर लिया, यहां भी 4 हो जाएगा, यहां भी 4 हो जाएगा और यहां भी 4 हो जाएगा। इक्वेशन में थोड़ा सा गलती थी, तो ये 2x + 2y = 4 होगा, क्योंकि 3 रहने पर ये बनेगा नहीं। तो आप इसको अब जरा सॉल्व करिए। ये दिया गया है x = 4 - 2y और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा, 2 आएगा। x = 4 - 2y/2 है। अब इसको जब सॉल्व करने आप जाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू ध्यान से देखिए। अब y की जगह पे आप क्या रखो, अगर y की जगह पे आप 1 रख दोगे, y की जगह पे कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो 4 - 2 × 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 - 2 और अपॉन में 2 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 2/2। ये वो पूरा कैंसिल हो गया। तो अब बताओ y की वैल्यू कितना आपने रखा था, 1 रखा था। y की वैल्यू कितना आपने रखा था, 1। अगर y की वैल्यू आपने 1 रखा है तो x की वैल्यू कितना निकल रही है, 2 से 2 कटने के बाद x की वैल्यू कितना आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू कितना मिल गई है, 1 मिल गई है। तो पहला सोल्यूशन आपको मिल गया है। क्या x की वैल्यू कितना आई है बच्चा, आप कहेंगे सर 1 आई है। y की वैल्यू कितना आई है, आप कहेंगे 1 आई है। पहला मिल गया। अभी देखो, ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू चाहिए और 2y की, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है सर, ज्यादा से ज्यादा बहुत कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितना चाहिए, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। तो इसको हटाते हैं और फिर आगे सोचते हैं। एक वैल्यू तो मिल गई है, अब दूसरी वैल्यू के लिए क्या किया जाए, दूसरी वैल्यू के लिए क्या किया जाए, समझो। अब यहां पर 4 माइनस, अब क्या रखें, आप कहेंगे सर y की वैल्यू 2 रख दिया जाए। देखो y की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा और अपान में कितना आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू 4 - 2 दूनी 4 और अपान में कितना आ जाएगा, 2। 4 में से 4 जाएगा बच्चा, 0/2। और आप सबको पता है 0/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गई है, आप कहेंगे सर x की वैल्यू 0 आ गई है। x की वैल्यू 0 कब आई है, जब y की जगह पर आपने क्या पुट किया है, 2 रखे हैं, ये रखा है। तो आपको 2 वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, मिल गई, चलिए ठीक है। अभी काम आपका अधूरा है, अभी तो आपने एक इक्वेशन से बनाया है ना, अभी आपने एक इक्वेशन से ये ग्राफ ये बनाया है, अभी दूसरा इक्वेशन आपके सामने है, तो दूसरे इक्वेशन को भी आप सॉल्व करिए। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चा, दूसरा इक्वेशन यहां पर रखते हैं, इधर देखो दिया है 4x
यहीं से 4x प्लस 3y इक्वल टू है, यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप x की वैल्यू निकालिए, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल 2 माइनस 3y, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 2 माइनस 3y, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चा 4 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब इसी को मैं इधर लिख लेता हूं और इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल 2 माइनस 3y और अपॉन में 4। होता क्या है कि ये जो प्रिंट करने के लिए जाता है तो कुछ नंबर इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। अब अगर ये सही है तो आपका आंसर आ जाएगा। सोचिए जरा कितना रखूं, अगर यहां पे देखो 3 है, 3 रख देते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 4 रखिए, 4 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो आप क्या रखेंगे 6 रखिए, 6 त्रिक 18, हाँ 6 रखने पर काम कर देगा। देखो ध्यान से, x इक्वल 2 माइनस 3 इंटू यहां पे 6 करिए, ठीक है, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 में से 2 जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन ये हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करिए, x की वैल्यू 2 माइनस 6 को गुणा 3 में करेंगे बच्चा, 6 को गुणा 3 में करेंगे कहेंगे आप 18 होगा, और 18 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 में से 2 जाएगा, कितना आएगा -16, -16 अपॉन कितना हो जाएगा 4, इसको पूरा पूरा काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। x की वैल्यू देखिए -4 आई है। अब इसके लिए एक अलग आप ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, ये पनीर आप ऐसे बना लीजिए, ये पनीर होता है, इसको काटते हो ना, ये देखो पनीर काटना सबको अच्छा लगता होगा, तो आपने ऐसे काटा, ये देखो पनीर बन गया आपका, पनीर के 6 टुकड़े हो गए, एक तरफ आप x लिख दिया और एक तरफ आपने y लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, y की जगह पे आपने क्या रखा है, आप कहेंगे सर y की जगह हमने 6 रखा है, तो y की जगह आप 6 रखे हो तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है -4। इतनी बात समझ में आई, आगे भी सॉल्व करना है। अच्छा जरा सोचो, अगर मैं इसी की जगह पे -6 कर देता हूं, इसके जगह -6 कर दूंगा, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा फिर, x इक्वल ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और बटे में 4। आपको कोई ऐसा नंबर ऊपर सोचना है, ऐसा पेयर बनाना है जो 4 से पूरा का पूरा कट जाए, 4 से पूरा का पूरा कट जाए, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 होगा, 20 बटे में 4, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई है, 5 निकल आई है। x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। x की वैल्यू 5 कब आई है, जब आपने y की जगह पे क्या रखा है, -6 रखा है। y की जगह पे जब आपने -6 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अब आप ग्राफ बनाने के लिए तैयार हो। पहले समीकरण से कम आपके पास 2 निर्देशांक हो गए, दूसरे समीकरण से भी कम आपके पास 2 निर्देशांक हो गए, बस यहीं से आप लोग ग्राफ बन जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, कम से कम 2 की वैल्यू की जरूरत होती है, 2 वैल्यू की जरूरत होती है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने, ज्यादा से ज्यादा आप 2 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 वैल्यू की जरूरत होती है, आप 3 वैल्यू भी कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो आपको पता है ये हमारी x एक्सिस होती है, x अक्ष होता है, और ये हमारा होता है y अक्ष, ये x अक्ष है और ये बच्चा y अक्ष, ठीक है। अब यहां पर आपने वैल्यू देखेंगे तो आपको सबसे बड़ी जो वैल्यू दिख रही है 6 दिख रही है, तो चारों तरफ 6 की बना दो, 6 नंबर, यहां पे 1 करेंगे, 2 3 4 5 6, ये उधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। ऊपर भी बनाएंगे तो 6 तक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। नीचे बनाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब इन्हीं का आपको ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसे देखो। तो आपको ये जो मिला है x1 ये पहला निर्देशांक मिला है, क्या मिला है 1,1, ये पहला निर्देशांक मिला है। दूसरा निर्देशांक क्या मिला है आपको 0,2 मिला है। बस इन्हीं को बच्चा आप ग्राफ में बना दो। कल की क्लास में मैंने यही बताया था कि अगर ऐसे पॉइंट आपके सामने रहते हैं तो इनको आप ग्राफ में कैसे बनाते हो। तो पहला क्या दिया है 1,1, 1,1 कहा जाएगा। आप अपने आप को हमेशा इस चौराहे पे खड़ा रखना, इस चौराहे पे हमेशा आप अपने आप को खड़ा रखना और यहीं से आप लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर साइड और नीचे साइड जाना।
तो कितना जाना है, 1 जाना है। किधर जाना है, तो आपको मैंने बताया था जो पहली वाली वैल्यू होती है वो x की होती है, तो x की तरफ 1 जाना है, तो x की तरफ 1 यहां पे आएंगे और y की तरफ भी 1 जाना, y की तरफ 1 यहां जाएंगे। देखो x की तरफ 1 यहां पर आ गए और y की तरफ 1 यहां आ गए, ये दोनों मिलेंगे कहां, तो ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये मिलेगा इस बिंदु पर। बात समझ पा रहे हो, ये जो बिंदु बना है बाहर यही है 1,1, ये है 1,1। अभी हम इसको लिख लेंगे, अभी इतना छोड़ दो। दूसरी वैल्यू आपको बनाना है 0,2। x की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू तो 0 है तो ये जाएगा नहीं। y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 2 है। तो आपको मैंने बताया था कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो वो जो बिंदु होगा हमेशा y एक्सिस पर रहेगा। जब x की वैल्यू 0 होती है तो y वाले एक्सिस पर वो बिंदु मिलेगा। तो इसका मतलब पहला बिंदु ये हो गया है 1,1 और दूसरा बिंदु ये हो गया बच्चा 0,1, 0,2। बस क्या करिए, इन्हीं दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए, आपका ग्राफ बन गया। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा छोटा दिख रहा है, हाँ भाई छोटा दिख रहा है, तो क्या दिक्कत है, आप इसको ऊपर की साइड और नीचे की साइड ऐसे आप बढ़ा सकते हो, ऐसे आप बढ़ा सकते हो। अब बताओ ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, बस स्केल से रखकर बना दीजिए। कम से कम आपको 2 बिंदु मिल गए, बस उन्हीं दोनों बिंदु को आगे की तरफ और पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो बड़ा हो जाएगा। ओके, दूसरा बनाते हैं। इसका पहला निर्देशांक देखो -4,6 है, पहला -4,6 है और दूसरा बच्चा 5,-6 है। इनको बनाते हैं। तो x की वैल्यू -4 जाना है, तो x की वैल्यू -4 किधर आएंगे, तो यहां पर आ पाएंगे। x की वैल्यू -4 यहां चले गए, y की वैल्यू 6 जाना है लेकिन प्लस की तरफ, तो प्लस ऊपर की तरफ है तो ये यहां है, तो इन दोनों का मिलन बिंदु कहां होगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये इधर जाएगा, ये लगभग में यहां जाएगा, ये लगभग में बच्चा ये बिंदु मिलेगा, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका -4,6। दूसरा देखो कहां पे है भैया, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 यहां पे मिले और y की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू -6 कहां जाएगी, यहां पे जाएगी। y की x की देखो x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 यहां गई, y की वैल्यू -6 है, तो ये दोनों लगभग यहां पर काटेंगे एक दूसरे को, यहां पर, ठीक है, यहां पर एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, तो इनको आप ऐसे मिला दो, इसको आप ऐसे मिला दो, ये देखो इस लाइन से, और ये दोनों आपका ग्राफ बन गया, आपका ग्राफ बन गया। अब ध्यान से देखो ये दोनों लाइन किस तरीके की दिख रही हैं, ध्यान से देखिए, ये जो दोनों लाइन हमने बनाया है किसकी तरीके दिख रही हैं, तो आप कहेंगे सर ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं हैं, एक लाइन दूसरे लाइन के पूरा का पूरा पैरेलल है। अब देखो बच्चा यहाँ स्केल वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोग जो बनाइएगा तो स्केल का इस्तेमाल करके बनाइएगा, आपको एकदम स्ट्रेट दिखेगी। आप और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना ये सभी बराबर होगी, जितना दूरी ये इन दोनों के बीच में है उतना ही दूरी इन दोनों के बीच में रहेगी, उतना ही दूरी इन दोनों के बीच में रहेगी, हर एक बिंदु के बीच की दूरी बराबर रहेगी। तो ये इक्वेशन आपके दिए गए हैं 2x + 2y = 4 है, 4x + 3y = 2 है, ये किस रेखा को निरूपित कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये समांतर रेखा को निरूपित कर रहे हैं, किस रेखा को, समांतर रेखा को। और ग्राफ बनाने के बाद बच्चा जैसे ये वाली जो लाइन आई है ना, ये लाइन किससे बनी है, तो आप कहेंगे 2x + 2y = 4, तो आप यहां लिख भी सकते हैं, इसको लिख दीजिएगा 2x + 2y = 4 से ये बना है, और दूसरा बना है 4x + 3y, 4x + 3y इक्वल क्या दिया गया है, = दिया है, ये बन गया आपका ग्राफ। समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा। चलो बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब ये सेकंड देखिए। देखो ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 3x - 2y = 2 दिया गया है और 9x - 3y = 6 दिया है, इसका भी ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इनके निर्देशांक आप लोग निकालेंगे, इन समीकरण से निर्देशांक निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन लीजिए, तो दिया गया है 3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करिए, इसके इक्वेशन सेकंड करिए, तो लिखिए 3x - 2y = 2 दिया है। यहां से आप बच्चा किसी की वैल्यू निकाल लीजिए, या x की या y की। तो आप कोशिश ये किया करिए ना कि सम संख्या नीचे रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो आप क्या करिए, यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 उधर लेके जाइए, तो हो जाएगा -2y = 2, और ये 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये जाएगा -3x। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, ये -y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, -y, तो हो जाएगा 2 -
3x और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा, आप कहेंगे 2 आ जाएगा। बस ये ले लेते हैं, इसी को हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, इसी को सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे। दिया गया है -y इक्वल 2 माइनस 3x और अपॉन में 2। ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे, अब आप x की कौन सी वैल्यू रखो, आप x की ऐसी वैल्यू रखना जिससे ये सम संख्या बन जाए, बस ये करना, क्योंकि नीचे 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 सम संख्या है, बस ऐसा रखो कि ये दोनों सम संख्या बन जाएगा, इधर भी सम संख्या है, तो सम संख्या में से सम संख्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम में से सम माइनस करेंगे तो सम आएगा। तो देखो 3 की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या रखूं, कुछ भी रख दो, 2 रख दो। अगर 2 आप रखोगे देखो क्या होगा, -2 इक्वल 2 माइनस 3 और x की वैल्यू 2 रखिए और अपॉन में 2 है, -y इक्वल 2 माइनस 3 2 जा 6 और अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो आप 6 में से 2 को घटाओगे 4 आएगा, -4 आएगा, -4 और अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, -2। तो माइनस इधर भी लगा, माइनस इधर भी लगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। y की वैल्यू 2 कब आ रही है, जब आप x की वैल्यू कितना रखे हो, 2 रखे हो। तो आपका देखो पहला निर्देशांक आपको मिल गया है। तो ऐसे आप पनीर थोड़ी देर के लिए काट लो, देखो ये पनीर कट गया आपका, 6 बॉक्स बना लो, यहां पे x रखो और यहां पर y। बताइए x की वैल्यू आपने कितना रखा है, आप कहेंगे सर x की वैल्यू 2 रखा है, x की वैल्यू 2 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 2 आई है। समझ में आ गया, पहला आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है, पहला आपको मिल गया है। अब एक और सोचो, अब कौन सा नंबर सोच सकते हो, देखो अब कुछ और रखो, 3 रखते हैं, 3 ना रखो, कोई बड़ा नंबर रख लो, 4 रख लो, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, वेरी गुड, आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगी तो बस आंसर आ जाएगा। तो -3 गुणे 4 और बटे में 2 रख देते हैं, इसको सॉल्व करिए, -y इक्वल 2 4 तिहाई 12 -12 और बटा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 2 जाएगा बच्चा, -10 आएगा, -10 और अपॉन में 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा कि नहीं आएगा। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आया है, 5 आया है। y की वैल्यू 5 कब आई है, y की वैल्यू 5 कब आई है, जब आपने x की वैल्यू कितना रखा है बच्चा, 4 रखा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 आ गई। देखिए मिल गया, कम से कम 2 निर्देशांक आपको मिल गया। अब आपने जैसे समीकरण 1 से बनाया है वैसे समीकरण 2 से बना लीजिएगा। इन साहब को हम छुट्टी कर देते हैं, चलो भाई आपकी जरूरत फिलहाल नहीं है। अब यहां ध्यान से देखो, ये दिया गया 9x - 3y इक्वल 6, या इसको भी सॉल्व करो थोड़ा, 9x - 3y इक्वल 6 दिया गया है, 9x - 3y इक्वल 6 दिया है। यहां से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालिए, -3y इक्वल 6, और ये 9x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 9x इधर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे तो -y रखिए, और ये 6 - 9x और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यही होगा। अब जरा सोचिए, इसको इधर लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं, -y इक्वल 6 - 9x और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा, 3 आएगा। सोचो सोचो कौन सा नंबर रखें कि जिससे, अब देखो नीचे 3 है, नीचे 3 है, तो ऊपर सॉल्व करने पर कोई ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 3 से विभाजित हो जाए, 3 से पूरा का पूरा कट जाए। तो जरा सोचते हैं कितना वैल्यू रखें। अगर यहां पर हम 2 रख देते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर यहां पर 2 रखेंगे बच्चा तो 9 दूनी 18 और 18 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 3 से कट जाएगा, मिल गया नंबर। चलो लिख देते हैं, तो -y इक्वल 6 - 9 इंटू 2 ही रखे थे, हाँ 2 बटे में 6। इसको सॉल्व करिए, -y इक्वल 6 - 18 और बटे में बच्चा आ जाएगा 3। 18 में से 6 जाएगा, आप कहेंगे सर -12 आएगा, -12 को 3 से निपटा दो, आप कहेंगे सर -4 आएगा। अरे भाई इधर भी -4 है, इधर भी -4 है, निपटा दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, आप कहेंगे सर y की वैल्यू 4 आ गई है। y की वैल्यू 4 कब आई है, जब आपने x की जगह पे कितना रखा है, 2 रखा है। तो एक पनीर और आप बना लो, एक पनीर का टुकड़ा थोड़ी देर और आप काट लो, ऐसे है, ये देखो पनीर है प्यारी सी, इसको मैंने किया 2 पार्ट में, अब ऐसे मैंने किया इसको 3 पार्ट, यहां x यहां y। अब वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिली है, 4 मिली। पहला हमको निर्देशांक मिल गया। अब दूसरे नंबर के बारे में सोचते हैं कि अब कौन सी वैल्यू रखा जाए, अब कौन सी वैल्यू रखें।
अगर 4 रखेंगे तो 9 18 36, ठीक है 4 रख दीजिए। अगर आप 4 रखेंगे देखिए क्या होगा, माइनस वाई इक्वल 6 माइनस 9 इंटू 4, और बटे में क्या आ जाएगा, 3 आएगा। ये माइनस वाई इक्वल 6 माइनस 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 और बटे अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। निर्देशांक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि कटने को तो ये कट जाएगा 33, ये आएगा माइनस 33, और माइनस 33 3 से कटेगा कितना बार में, 11 बार में, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 11 आ गई। क्या इससे छोटा भी हो सकता है? अच्छा यहां पे 3 रखो, 3 रख के सॉल्व करिए। देखिए 4 रख के तो सॉल्व करने पर आ ही रहा है, लेकिन वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो 6 माइनस 9 इंटू 3 रखिए, 3/3, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल, अब ऐसे मत करना 3 से 3 को निपटा देना, हाँ तुम लोग कुछ ज्यादा दिमाग लगाने लगते हो, पूरा सॉल्व करके तब काटना। 9 3 27, 27 3, हाँ बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर ऐसे कैलकुलेशन करिए 3 से 3 निपटा दीजिए, 9 में से 6 को घटा दीजिए। नहीं भाई ऐसे नहीं होता है। माइनस वाई इक्वल, इसको जरा सॉल्व करो, 27 में से 6 जाएगा 21 आएगा। आप कहेंगे सर माइनस 21, भाई वही लिखा हूं, और अपॉन में 3, 3 से 3 इसको निपटाएंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। आप कहेंगे सर माइनस नहीं लगाया, लो लगा दिया और फिर निपटा भी दिया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू 7 आ गई है, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 जब आपने रखा है तो y की वैल्यू कितनी मिली है, 7 मिली है। अब आप कहेंगे सर अभी 11 आया तो क्या 11 के कांटा उल्टा लगा था जो आपने वैल्यू नहीं रखा? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर अभी सॉल्व किए थे 4 रख के, यहाँ 7 रख 11 आ गया था, उसको क्यों हटा दिया? तो मेरी जान समझो, 11 बनाने के लिए आपके पास जो हमारे पास बोर्ड है इसकी साइज कम पड़ जाएगी, बहुत बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से हमने 11 को एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया कोई भी वैल्यू आप रखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी, सही है। चलो तो यहां से अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे। अब इससे क्या बनाएंगे भाई साहब, हम इससे बनाएंगे ग्राफ। चलिए अब हमारे ग्राफ की बारी है। सबसे बड़ी वैल्यू आप देखिए 7 है, तो सब तरफ 7 7 बना लो। ऐसा जरूरी नहीं कि सब तरफ 7 7 बनाओ, लेकिन बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6, यहां पे 7 आ गया, ठीक है। ऊपर भी करिए 1, देख रहे हो यहीं पे 7 कम पड़ गया ना, इसी वजह से अब 11 करने के लिए यहां तक लाना पड़ता, बस यही रीजन से हमने उसको 7 को 11 को नहीं लिया था। 2 3 4 5 6 7 -1, अच्छा इधर को तो माइनस रहेगा, सब में माइनस लगा देना भाई, ठीक है, ये सब में माइनस लगा लेना। ये -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास निर्देशांक कौन कौन सा है, पहले से देखिए 2,2 आ गया है, 2,2 आ गया है, फिर कौन सा आया है 4,5 आ गया है, 2,2 हो गया और 4,4 हो गया, दूसरा सॉरी 4,5 हो गया है, ठीक है, यहां से हो गया। तो पहले इनको बनाते हैं। तो पहला जो बनाना है 2,2, तो x की तरफ 2 जाएंगे और y की तरफ भी क्या जाएंगे, 2 जाएंगे, या एक बार 2 यहां आएगा एक बार 2, ये दोनों मिलेंगे कहां, लगभग आपको यहां पर ये बिंदु मिलेगा। एक बिंदु हमको मिल गया, एक बिंदु और चाहिए। 4,5, x की वैल्यू आप 4 जाइए यहां पर, x की वैल्यू 4 यहां है और y की वैल्यू 5, ये 4 है और ये 5 है, लगभग ये जो जाएगा वो बच्चा ये वाला बिंदु होगा। समझ में आ गया? ये बिंदु हमारा है 2,2, ये बिंदु है 2,2 और वो बिंदु है बच्चा हमारा 4,5। क्या करेंगे सर इसके बाद, अरे इसके बाद क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, और छोटा लग रहा हो तो ऊपर और नीचे की तरफ आप बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए। अब आपको लग रहा हो कि सर ये तो आप नागिन की तरह टेढ़ी हो गई है, अरे भाई मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास है, आप बनाइए आराम से। दूसरा बिंदु बनाइए, दूसरा बिंदु आपको बनाना है 2,4 का, और कौन सा 3,7 का, बनाओ 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 जल्दी बनाओ। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 यहां पर है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू देखिए 2 यहां पर, y की वैल्यू 4 यहां पर, तो ये लगभग एक दूसरे को यहां पर, ये बिंदु यहां पर आएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो ये दोनों यहां पर आएगा। दूसरा 3,7, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 3 यहां पर आएगा बच्चा और y की वैल्यू 7, ये
तो ये जो बनेगा लगभग यहां पर जाएगा, यहां पर। ठीक है, तो अब एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, देखो इन दोनों को हमने ऐसे मिलाया, और जब ये आगे बढ़ेगा तो ये ऐसे देखो काट दिया है इसको। ये जो अभी आपने ये वाली लाइन बनाया था, ये वाली जो लाइन बनाया था बच्चा आपने, इस लाइन को ये वाली लाइन पूरा का पूरा क्या कर दी है, इस बिंदु पर काट दी है। तो अभी हमने बताया था कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इनके जो ग्राफ होते हैं तीन प्रकार के बनेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, समांतर बन गई थी। इस वाले क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, इस वाले क्वेश्चन में ये प्रतिच्छेदी बन गई है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये समांतर बन गया और प्रतिच्छेदी बन गया, तो दो तो मिल गया। नहीं समझ में आया? मिल गया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक चीज थोड़ा सा पहले करेक्ट कर लो, मिसप्रिंट है यहां पे 2x + 3y इक्वल, यहां पर आप 6 बना लीजिएगा। इसको कैंसिल आउट करिए, यहां पे 6 बनाइए और ये पूरा का पूरा हटा दीजिए। ठीक है, इसके जगह पे आप नया इक्वेशन लिखिए जो कि है x - y = 1। अब इसको समीकरण नंबर 1 करो और इसको समीकरण नंबर 2 करो। अब बनाना है हमको, सॉल्व करना है। करिए, सॉल्व करिए, ध्यान से देखिए। ये देखो, यहां लेंगे समीकरण 1, तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 6 हो जाएगा। ठीक है, 2x + 3y = 6। तो यहां से बच्चा आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकालिए जरा। 6 और ये +3y उधर जाकर -3y होगा, और ये x मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, ये तुम्हारा x का मान निकल गया है। अब यहीं से तुमको ग्राफ बनाना है, तो सॉरी पहले पॉइंट निकालेंगे हम लोग। x = 6 - 3y और अपॉन में कितना दिया है, 2 दिया है। अब आप ऐसा नंबर सोचो जिससे ऊपर सॉल्व करें तो वो नंबर आए जो 2 से कट जाए। इसका मतलब ऊपर अगर कोई सम संख्या आ गई ना, वो 2 से कट ही जाएगी। तो क्या करें, अच्छा यहां पे अगर y की वैल्यू 2 रख दूं, देखो क्या हो रहा है, अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मत करो, y की वैल्यू 4 रख दीजिए, 4 रखिए पहले। तो 6 - 3 × 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x = 6 - 4 तिहाई 12 और 12 के अपॉन में 2 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा -6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -3। तो x की वैल्यू कितनी आई है, -3 आई है। x की वैल्यू -3 कब आई है, जब y की जगह आपने क्या रखा है, 4 रखा है। x की जगह में बच्चा x की वैल्यू -3 कब आई है, जब आपने y की जगह क्या रखा है, 4 रखा है। तो ऐसा आप एक बॉक्स बना लो, प्यारा सा सुंदर सा। ठीक है, इधर यही बना लेते हैं, ये छोटा सा, ये x हो गया और ये y हो गया। x की वैल्यू कितनी आई है, -3 आई है। कब -3 आई है, जब y की वैल्यू आपने 4 रखा है। तो एक चीज तो आपको मिल गया है, एक निर्देशांक मिल गया है, एक और जरूरत है। अब क्या रख दिया जाए, अगर यहां मैं y की वैल्यू 5 रख दूं, 5 से काम बनेगा नहीं, 6 रख देता हूं, 6 × 18 बन जाएगा, 18 होगा, हाँ हो जाएगा। तो x = 6 - 3 × यहां पे अगर 6 रखेंगे और बटे में आ जाएगा 2। सॉल्व करिए, x = तो 6 - 6 × 18 और 18 के अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आएगा। आगे सॉल्व करो बच्चा, 18 में 6 जाएगा, आप कहेंगे सर 12 आएगा, कितना आएगा, 12 नहीं बच्चा, -12। तो 2 से ये निपटा दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई है, -6 आई है। x की वैल्यू आई है -6। कब x की वैल्यू -6 आई है, जब y की जगह आपने क्या रखा है, 6 रखा है। तो एक निर्देशांक आपको मिल गया है, मतलब एक समीकरण से दो निर्देशांक आपको मिल गए। अब आप दूसरे समीकरण से भी ऐसे बना लीजिए। तो देखो दूसरा समीकरण बहुत आसान दिया गया है हमारे सामने। कैसा दिया है, कैसा दिया है, देखो यहां पे दिया है बच्चा x - y = 1। यहां से भी किसी एक वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू निकालेंगे तो y उधर जाएगा, तो y + 1 हो जाएगा। ये सबसे सिंपल है। ऐसा रहेगा तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हर एक वैल्यू पे निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग पनीर काटेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ना करो, डायरेक्ट पनीर काटो। ये देखो x और y। अब बताओ, अगर यहां पर मैं y की जगह पे 2 रख दूं, तो 2 ये और 1 ये, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y की जगह पे अगर आप 2 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी।
अगर y की जगह पे यहाँ 5 रख दो, y की वैल्यू कितना रख दो, 5 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। हो गया, काम बन गया हमारा। तो निर्देशांक क्या क्या आए हैं, तो ऊपर से आया है -3,6, सॉरी -3,4, और दूसरा क्या आया है -6,6। दूसरा इधर देखो, यहां से क्या क्या आया है 3,2, ये x और y वाला ले लो, 6 और 5 वाला ले लो, 6,5। ठीक है, अब आप लोग गन बनाइए ग्राफ। सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है 6, तो सब की तरफ 6 6 बना लीजिए। ये इधर जाएगा, ये भाई साहब इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस में रहेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। समझ में आ गया? इसी में ग्राफ बनाना है आपको। देखो कैसे बनेगा। पहला कोऑर्डिनेट -3,4, तो x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 यहां पर आएगी, और y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, -3 और 4, मतलब यहां पर लगभग बच्चे ये इस पोजीशन पर ये पॉइंट आएगा, -3,4 यहां पर रहेगा। दूसरा क्या दिया है -6,6, तो x की वैल्यू -6 है, x की वैल्यू -6 है, -6 है, x की वैल्यू -6 है, और y की वैल्यू भी +6 है, -6 और +6। ये कहां पे जाएगा, लगभग ये बच्चा इस पोजीशन पाएगा। तो इन दोनों को क्या करें हम लोग, इनको हम मिला देते हैं। ऐसे करेंगे क्या, इधर भी बढ़ा देंगे और इधर भी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बन गया है हमारा। अब दूसरा लाइन देखो, ये दिया है 3,2, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू कितनी है 3 है, और y की वैल्यू कितनी है 2 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 दिया है, ये 3 है, और y की वैल्यू 2 है, ये लगभग यहां पर जाएंगे। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, लगभग यहां पर। दूसरा है 6,5, तो x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू यहां पे 6 है, और y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, लगभग यहां पर। ठीक है, इन दोनों को भी मिला दो, ये देखो बन गया आपका ग्राफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया है। तो लगभग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। समझ में आया? तो इस तरीके से ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हो गया आज इतना ही। तो आज की क्लास में बच्चा हम लोगों ने क्या देखा है, ग्राफ बनाने का तरीका, ग्राफ कैसे बनाना है वो तरीका हम लोगों ने आज की क्लास में देखा है। बात समझ पा रहे हो? तो आप लोग इस चीजों को समझ जरूर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्लास में आते रहते हैं। इसके बारे में आगे भी बात होगी, लेकिन ग्राफ खींचने का इतना आप जान गए हैं, 3 की इक्वेशन लेकर हमने ग्राफ बनाया है, आप और भी ऐसे लेकर ग्राफ बना सकते हो। वैल्यू थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा आज की क्लास में ये जो वैल्यू है वो थोड़ा सा गलत लिख के आ गई थी, इस वजह से दिक्कत आई है। बात समझ में आ रहा है? बाकी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, पीआरएस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ जाइए, क्योंकि जो पीडीएफ वगैरह होता है उसी टेलीग्राम चैनल पर ही डाला जाता है। ठीक है, तो बच्चा आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।